हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट 2.2 एक्सरसाइज। ओके, हमने 2.1 पढ़ ली, 2.2 की थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करें 2.2 एक्सरसाइज। इस 2.2 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेट ए इज गिवन 1 2 3 4 अप टू 14। दिस इज अ सेट ए। डिफाइन रिलेशन ए टू ए। हमें रिलेशन क्या डिफाइन करना है? रिलेशन ए टू ए। इसका मतलब अब देखो आगे क्या कह रहा है, रिलेशन बाय आर एक्स वाई। रिलेशन आर एक्स वाई, देखो आर एक्स वाई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका हमारे पास ये मतलब हुआ कि जो एक्स होगा वो भी ए से बिलोंग करेगा और वाई होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा। मतलब एक्स और वाई जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनेंगे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर दोनों एलिमेंट एक्स और वाई वो किससे बिलोंग करेंगे? सेट ए की सेट ए से बिलोंग करेंगे। इसका ये मतलब हुआ। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है? 3x - y = 0। ओके, वेयर x and y belongs to A. x and y belongs to A. ओके, ये हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, अब देखो इस ये जो 3x - y है इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3x = y या फिर y = 3x लिख सकते हैं सब? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या बनाना है? ऑर्डर पेयर बनाना है। इसके अंदर ये जो हमारे पास y है ये क्या आना चाहिए? ये y बिलोंग करना चाहिए ए, जो मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे सिर्फ वो होना चाहिए y, और x भी क्या होना चाहिए? ए के अंदर जो एलिमेंट है वही होना चाहिए। अब देखो हम ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे? ऑर्डर पेयर हम ऐसे बनाएंगे कि हम पुट करेंगे x की वैल्यूज क्या पुट करेंगे? जो एक सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो हम इसमें पुट करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है? 1, तो 1 पुट कर दिया इसके अंदर, तो x की वैल्यू तो हो गई 1। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? 1। और सेकंड एलिमेंट क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 1 पुट करने पे y क्या आएगा? 3 आएगा, आ जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन गया हमारा। जैसे हम आप लोग बनाते हो ना, जो 4 चैप्टर पढ़ा था आपने 10th क्लास के अंदर, लीनियर इक्वेशन होता था। लीनियर इक्वेशन हम x की वैल्यू पुट करते y की वैल्यू आता था, वही सेम ऑर्डर पेयर यहाँ पे बनेगा हमारे पास। क्योंकि ये ऑर्डर पेयर भी क्या होता है? वही तो होता है जो हम ग्राफ के अंदर हमारी कोऑर्डिनेट्स के रूप में हम शो करते थे। लैटिस जो मेथड पढ़ा था ना हमने वो। सो अब सेकंड x = 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? x = 2। फर्स्ट एलिमेंट 2 हो गया, तो y कितना आ जाएगा? सेकंड एलिमेंट क्या है? y भी किससे बिलोंग करना चाहिए? a से। y क्या आ जाएगा? 3 × 2 = 6। क्या 6 a से बिलोंग कर रहा है क्या? बिल्कुल सर कर रहा है, 6 a से बिलोंग कर रहा है। अब x = नेक्स्ट 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 पुट करोगे। सो 3 पुट कर दिया x की जगह पे, 3 × 3 y की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ जाएगा। क्या 9 a से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल 9 a से बिलोंग कर रहा है। आफ्टर दैट हम पुट करेंगे 4 पुट करेंगे हम, तो y की वैल्यू x की वैल्यू 4 पुट करी तो y की वैल्यू कितना आ गया? 4 × 3 = 12। तो y की वैल्यू कितना आ गई? क्या 12 इसके अंदर आ रहा है? क्या x a से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, 12 आएगा। उसके बाद हम पुट करेंगे x की वैल्यू 5, क्योंकि 5 तो आएगा ना 1 से लेकर 14 तक। 5 पुट करेंगे x की जगह पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी हमारे पास। तो क्या ये 15 अब क्या a में बिलोंग कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है 15। इसका मतलब इस ऑर्डर पे तो हम लेंगे। अब आगे हम जितने भी 5 के बाद हम आगे जितने भी पुट करेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वो जितने भी एलिमेंट y के आएंगे हमारे पास वो इस a से बिलोंग नहीं करेंगे। तो हमें ऑर्डर पेयर कहां से कहां तक मिले? सिर्फ ये ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया, ये ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया। अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे कुछ और आगे तक होता, मान लो कुछ 15 13 14 तक होता, तो आगे हम चलते जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कंडीशन क्या दे रखी है? x और y दोनों a से बिलोंग करना चाहिए। अगर आप x की वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं तो y जो आएगा हमारे पास वो भी क्या होना चाहिए? इस a से बिलोंग करना चाहिए। अगर मान लो हमारे पास एक सेट होता b, इसके अंदर अगर हमारे पास होता क्या 3 6 9 12 15 18 21 इस तरीके से हमारे पास होता, और ये रिलेशन होता क्या? रिलेशन a to b। अब देखो अब हमें क्या करना था? इसके अंदर 1 पुट करना था, तो हमारे पास b क्या आना चाहिए? इस सेट में से आना चाहिए हमारे पास।
तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम फिर पुट कर सकते थे हम, अगर हम 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये 15 का इसके अंदर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, 15 आ रहा है इसके अंदर, तो ये भी हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स और वाई दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए? ए से बिलोंग। तो हमारे पास जो वाई एलिमेंट आएगा वो भी क्या होना चाहिए? ए से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन जो 5 और 15 था वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमारे ऑर्डर पेयर कहां से कहां तक आएंगे? सिर्फ ये ऑर्डर पेयर हमारे पास मिलेंगे हमें। ओके, तो ये हमारा रिलेशन बन गया हमारा ऑर्डर पेयर। अब हमें बताना है डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से? 1 2 3 4, तो इसका सेट बना लो 1 2 3 और ये 4, ये क्या हो गया? डोमेन हो गया। फिर आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है जो रिलेशन में हम जिसमें डिफाइन करते हैं, इसमें जो सेकंड सेट होता है ए, जो सेकंड यहाँ पे क्या है? बी, तो यहाँ पे सेकंड वाला जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? कोडोमेन। यही पढ़ा था हमने डेफिनेशन में। तो क्या ए क्या है? ये वाला सेट है, तो इसको बना दोगे क्या? 1 2 3 4 5 अप टू 14, ये क्या होगा? कोडोमेन हो गया। आफ्टर दैट रेंज। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज होगा हमारे पास सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो इसका सेट बना दो। सेकंड एलिमेंट क्या है? 3 6 9 और ये 12। तो ये हमारे पास क्या मिल गया? डोमेन मिल गया, कोडोमेन मिल गया और रेंज मिल गया। ओके, तो ध्यान से देखो इसको, हमारे पास कंडीशन को ध्यान से देखो, कंडीशन क्या दे रखी है। एक तो ये कंडीशन रिलेशन किसमें डिफाइन हो रहा है, और एक ये हमारे पास क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन हमें मिलेगा। ओके, सो राइट डाउन दिस। नेक्स्ट रिलेशन आर एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। रिलेशन हमें एक्स वाई डिफाइन करना है, और हमें जो लेने वो क्या लेना है? नेचुरल नंबर, शुड बी नेचुरल नंबर। जो हमारे पास ये एक्स और वाई क्या होंगे? वो होंगे नेचुरल नंबर। आगे जो है एक्स और वाई क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और हमें क्या देखा है? x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। मतलब जो यहाँ पे x जो हमारे पास एलिमेंट है, जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो क्या है? वो है सिर्फ 4 से लेस। 4 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से? 1 2 3, बस 3 ही नंबर है हमारे पास। तो हम यहाँ पे कितने नंबर हो सकते हैं? सिर्फ 1 2 3 हो सकता है। मतलब x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं? 1 2 और 3 बस। उसके बाद एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें भी हमें क्या करना है? रिलेशन डिफाइन करना है, डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करनी है। ओके, तो देखो हमें रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन एन टू एन, रिलेशन एन टू एन। अब देखो रिलेशन एन टू एन तो बता दिया हमने, तो हमको आएगा क्या? ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे। ऑर्डर पेयर कैसे बनाओगे? तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। y की वैल्यू कितनी हो सकती है? सॉरी, x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं हम? सिर्फ 1 2 और 3। तो 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। उसके बाद 2 पुट करो, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, और 3 पुट करो, 3 प्लस इज इक्वल टू 8। तो ऑर्डर पर क्या मिलेंगे? ऑर्डर पर हमें मिलेंगे क्या? 1 पुट किया तो 6, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया और सेकंड एलिमेंट 6 आ गया। ठीक है, 6 भी क्या नेचुरल नंबर है, क्योंकि x और y दोनों क्या है? शुड बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आफ्टर दैट 2 7 2 और ये 7, उसके बाद 3 और 8, तो ये हमारे पास क्या मिल गए? ऑर्डर पेयर मिल गए हमें। रिलेशन डिफाइन हो गया। रोस्टर फॉर्म में बताना था रिलेशन, तो ये रोस्टर फॉर्म में आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें बताना है डोमेन। डोमेन क्या है हमारे पास? फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3, यह क्या आ गया हमारे पास? डोमेन। उसके बाद रेंज क्या आ जाएगा? सेकंड एलिमेंट 6 7 8, ये 6 7 और 8, बिल्कुल सिंपल। हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है? सिर्फ रिलेशन किसको किसमें डिफाइन करना है, और ये जो कंडीशन गिवन होगी बस इसको ध्यान रखना है हमें। उसके बाद ये ऑर्डर पेयर बन गया, उसके बाद इजीली हम डोमेन और रेंज हम बता सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन दिस। Next question is set A is given 1 2 3 5 and set B is 4 6 9. Okay, so relation R हमें डिफाइन करना है A to B, where relation क्या रहेगा? x y, ऑर्डर पर आएगी x और y। डिफरेंस ऑफ x and y is odd, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? हमारे पास ऑड नंबर आना चाहिए, वो हमारे पास रिलेशन होगा। where x belongs to A and y belongs to B, मतलब फर्स्ट एलिमेंट किससे होना चाहिए? सेट A से, और सेकंड एलिमेंट होना चाहिए सेट
बी से। तो वो रिलेशन कैसे आया देखो, रिलेशन का भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो तो हमारे पास रिलेशन आएगा, हमें क्या करना है, इनमें से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास आना चाहिए क्या, ऑड नंबर आना चाहिए। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या 1 और 4 को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करने पे क्या ऑड नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 4 माइनस 1 3 आता है, ऑड नंबर है। तो फर्स्ट हमारे पास ऑर्डर पे क्या बन गया 1 and 4। ओके, उसके बाद क्या 2 और 4 से आता है क्या, नहीं आता। 2 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आएगा, इवन है, तो ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद 4 3 करने पे क्या आएगा, क्या बिल्कुल 4 3 करने पे आएगा हमारे पास 4 माइनस 3 1। तो एक ऑर्डर पे क्या मिल गया हमें 3 and 4। फिर 5 and 4 करने से आएगा क्या, बिल्कुल आएगा 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1। तो एक ऑर्डर पे मिल गया हमें 5 and 4। हम किसी को किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जरूरी कोई कंडीशन नहीं कि किसको किससे करना है, बस हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसी को भी एक दूसरे से। लेकिन ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट x का होना, a का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट b सेट b का होना चाहिए। बस लिखने का मेथड ये रहेगा। ओके, आफ्टर दैट क्या 6 1 को कर सकते हैं क्या, 6 माइनस 1 5 आता है, ऑड नंबर है। एक ऑर्डर पे क्या मिल गया हमें 1 और 6। उसके बाद 2 6 4 आता है, इवन है। 3 6 बिल्कुल इवन, ऑड है। 3 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ऑड आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 and 6। और 6 और 5 6 और 5 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा ऑर्डर पे 5 and 6। ओके, अब 9 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 9 और 1 का करते हैं तो 8 आएगा। 8 क्या है, इवन है, तो ये कैंसिल हो गया। 9 माइनस 2 7, तो क्या हो गया, ऑड है हमारे पास, तो 2 and 9। आफ्टर दैट 9 और 3 6 आएगा। 6 क्या होता है, इवन होता है, कैंसिल। 9 माइनस 4 इवन आएगा, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास सारे के ऑर्डर पे हमें मिल गए क्या, ये वाले क्या क्या मिल गया 1 4 3 4 5 4 1 6 3 6 5 6 and 2 9। ये सारे ऑर्डर पेयर हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इस कंडीशन को भी, क्योंकि x बिलोंग्स टू फर्स्ट एलिमेंट किससे होना चाहिए, सेट a का, और सेकंड एलिमेंट होना चाहिए सेट b का होना चाहिए। तो ये हमारे पास मिल गया रिलेशन। अगर हम इसका डोमेन फाइंड करने को बोले तो क्या हो जाएगा 1 3 5 1 3 5 1 पहले लिख चुके हैं हम, उस लिखेंगे नहीं, 3 भी लिख चुके हैं, 5 से 2 और आ जाएगा 2। ओके, और रेंज क्या हो जाएगी 4 4 4 6 6 6 9। तो ये सारे रहेंगे 4 6 9 4 6 और ये 9। ये हमारे इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन। दिस इज सेट P इन दिस 5 6 7 एलिमेंट एंड सेट Q 3 4 and 5 एलिमेंट। ओके, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रिलेशन को, इसमें जो रिलेशन दिख रहा है हमें इसके अंदर, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, अगर तुम इसको ध्यान से लिखोगे तो यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 5 है। तो यहाँ पे अगर इसको हम एलिमेंट x लेते हैं और इसके एलिमेंट अगर y लेट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम x माइनस y करेंगे तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है हमारे पास। तो बस रिलेशन कंडीशन बन गई हमारे पास, इसको सॉल्व कर लो, इसको लिख दो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रिलेशन कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद x एंड y, x y where x minus y is equal to 2, x minus y is equal to 2। क्योंकि अगर हमने इसके एलिमेंट को x लेट किया और इसके एलिमेंट को y लेट किया है, तो अगर हम 5 माइनस 3 करते हैं क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 6 माइनस 4 करते हैं क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 7 माइनस 4 5 करते हैं क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब x माइनस y इज इक्वल टू, इसमें से अगर इसमें के एलिमेंट को अगर माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास 2 बचना चाहिए। फिर x बिलोंग्स टू a एंड p, x belongs to a p and y belongs to q। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में बिल्कुल इजी है, कैसे लिखोगे 5 3, उसके बाद 6 4, उसके बाद 7 5 7 5, बस देख देख के लिखना है। उसके बाद डोमेन, डोमेन क्या होगी फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7 5 6 और ये 7,
और रेंज क्या हो जाएगी सेकंड एलिमेंट 3 4 5, 3 4 और ये 5, ये हमारे पास हमें सॉल्व कर दिया। ओके, सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन सेज दैट A is the 1 2 3 4 6, let R be the relation on A defined by AB, A belongs to A and A divides B। ओके, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। तो हमें रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हमें क्या कह रहा है, एक रिलेशन है क्या, एक सेट ए तो ये है और यहाँ हमारे पास यहाँ पे ए और बी है, और ए और बी दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, ए से बिलोंग करना चाहिए। ए और बी दोनों किससे बिलोंग होनी चाहिए, इस सेट ए से बिलोंग होने चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, ए डिवाइड्स बी, मतलब अगर हम ए एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय बी, ये कह रहा होगा इसमें कह रहा है B is exactly divisible by A, B exactly divisible by A, मतलब क्या, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उससे डिविजिबल होना चाहिए, कौन सा, सेकंड एलिमेंट हमारा डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो कौन कौन सा होगा, अगर हम 1 और 1, क्या 1 1 से डिविजिबल होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 और 1। देखो x क्या, a क्या है 1, a से बिलोंग कर रहा है, b भी क्या है 1, a से बिलोंग कर रहा है, और अगर हम 1 डिवाइडेड बाय b 1 करें तो एग्जैक्टली डिविजिबल भी हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट 2 क्या 1 से डिविजिबल हो रहा है क्या, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो इस तरीके से करके देखते हैं इसको, 1 2 3 4 और ये 6, 1 2 3 4 और ये 6, एक सेट A है और ये सेट B है, सेट ये दोनों सेट क्या है, A है। अब हमें क्या करना है, देखो इसका अगर हम ऑर्डर पेयर बनाएं A क्रॉस B का अगर हम करें A क्रॉस B तो क्या आएगा 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6, ये आएगा। तो अब इनको चेक कर लेते हैं, क्या 1 डिविजिबल बाय 1 होता है क्या, 1 के अंदर इसके अंदर इसका डिवाइड होना चाहिए, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 होगा। इसका मतलब एक ऑर्डर पे क्या मिल गया हमें रिलेशन में 1 और 1। उसके बाद 2 डिविजिबल बाय 1 होना चाहिए 1, ओके, तो एक ऑर्डर पे क्या मिल गया 1 और 2, ओके। उसके बाद 3 डिवाइडेड बाय 1 होगा क्या, बिल्कुल होगा 1 आएगा, तो क्या हो गया 1 3, इसी तरीके से 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा और 1 6 भी हो जाएगा, 1 6। अब तक देखो ध्यान से, जितने हमने ऑर्डर पेयर बनाए हैं अभी तक, जितने भी बने थे सबके अंदर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो b एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, तो b क्या है यहाँ पे 1 क्या 1 किससे डिविजिबल होगा, क्या 1 से होगा, 1 होगा। इसमें भी यहाँ पे देख लो ये 6 है, b क्या है 6 डिविजिबल बाय 1 होगा क्या 1 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब ये तो हमारे ऑर्डर पेयर ठीक है। अब देखो 1 के साथ हो गया, अब 2 के साथ चेक करते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 एंड 2 6। अब इसके अंदर चेक करो, क्या 1 डिवाइड बाय 2 करने पे इसके अंदर इसका डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइड बाय 2 करने पे क्या एग्जैक्ट डिवीजन होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 डिविजिबल बाय 2 होता है, 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1 आएगा, इसका मतलब 2 2 हो गया। 2 3 होगा क्या, 3 बाय 2 नहीं होगा, ये भी कैंसिल। उसके बाद 4 अपॉन 2 क्या आएगा 2 आएगा, बिल्कुल। तो एक क्या बनेगा ऑर्डर पेयर 2 एंड 4, ओके। आफ्टर दैट क्या 2 6 होगा, क्या 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, बिल्कुल पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 2 एंड 6, तो इसके साथ भी हो गया। अब 3 के साथ चेक करते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 6। 1 डिवाइडेड बाय 3 होगा क्या, नहीं होगा, तो ये तो हो गया कैंसिल। 2 बाय 3 भी नहीं होगा, ये भी होगा कैंसिल। 3 बाय 3 होगा बिल्कुल। तो क्या आ गया 3 एंड 3। उसके बाद
3 4 होगा क्या 4/3, 4/3 नहीं होगा, ये भी कैंसिल। 6/3, 6/3 बिल्कुल होगा, तो ये भी आ गया हमारे पास 3 and 6। ओके, उसके बाद चेक कर लो 4 क्या 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 एंड 4/6, ये बनेगा 4 के ऑर्डर पेयर इसके साथ। तो 1/4 नहीं होगा, 2/4 क्या आएगा 1/2 नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, 4/4 होगा क्या बिल्कुल होगा 4/4, तो ये क्या मिल गया 4 and 4। ओके, 4/6 होगा क्या 6/4 इज इक्वल टू 3/2 नहीं होगा, इसका मतलब नहीं होगा। उसके बाद 6 के साथ चेक करो 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 एंड 6/6। तो यहाँ पर देखो 1/6 नहीं होगा, 2/6 भी नहीं होगा, 3/6 भी नहीं होगा, 4/6 भी नहीं होगा, 6/6 मिलेगा हमें। तो ये क्या मिलेगा हमारे पास 6 and 6। तो ये और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर हमें क्या मिल गए, ये ऑर्डर पेयर मिल गए। इसका मतलब ये हमारा रिलेशन किस में लिख दिया हमने, इसी रिलेशन को हमने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है। ध्यान से चेक कर सकते हो आप लोग। अगर आप लोग इसमें प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, रिलेशंस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो हम ए क्रॉस बी तो कर रहे हैं यहाँ पे ये, तो उसमें से तो हमें कुछ ऑर्डर पेयर मिलेंगे जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब डोमेन देख लेते हैं। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 1 1 2 3 4 6 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 6, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, डोमेन होगा। सेकंड एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 सारे आ रहे, तो 1 2 3 4 एंड 6 ये हमारे पास डेवन और एक जो क्या है दोनों सेम है हमारे पास। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, रिलेशन x हमें जो ऑर्डर पेयर क्या क्या रखा है, एक तो है x, दूसरा क्या है x प्लस 5। x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 3 4 5। इसमें हमें सिर्फ डोमेन और रेंज बताना है, तो बिल्कुल इजीली हम बता सकते हैं बिना किसी झंझट के। इजीली कैसे डोमेन बताना है अगर हमें, तो देखो ऑर्डर पेयर क्या क्या बन सकते हैं। ऑर्डर पेयर में हम कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे 1 2 0 भी है क्या, बिल्कुल 0 भी है, 0 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3। तो देखो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे 1 2 3 4 5 6 ही बनेंगे, क्योंकि ये 6 वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो 0 अगर हम 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 कर दी, तो यहाँ पे 0 पुट करो क्या आएगा 5 आएगा, एक ऑर्डर पेयर ये मिल गया। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा 1 पुट करोगे तो x तो 1, इसमें x पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 6। ओके, आफ्टर दैट 2 पुट करोगे तो 2 और 5 प्लस 2 7। आफ्टर दैट 3 पुट करोगे तो 3 एंड 5 प्लस 3 8। 4 पुट करोगे तो 4 5 प्लस 4 9। आफ्टर दैट 5 प्लस 5 10 5 एंड 10। तो ये हमारे पास तो ऑर्डर पे मिलेंगे। पहले तो हमने रिलेशन बता दिया तरह से रोस्टर फॉर्म में। ओके, अब हमें डोमेन, अब इसमें से डोमेन देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट वही हमारी डोमेन होगी। तो डोमेन क्या मिल जाएगा हमें, डोमेन हमें मिलेगा क्या 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद रेंज, रेंज क्या हो जाएगी सेकंड एलिमेंट 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 और ये 10। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हम डोमेन और रेंज बता। इसके बाद हम क्या करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रिलेशन R x एंड x क्यूब। x एंड x क्यूब मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो क्या है x है और सेकंड एलिमेंट क्या है, उसी x का क्यूब दे रखा है हमें। एंड x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। x क्या हो सकता है लेस देन 10, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। तो लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3 5 और ये 7, बस यही होते हैं। तो हमारे पास रिलेशन में रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे रोस्टर फॉर्म में, फर्स्ट एलिमेंट 2 2 का क्यूब 8। आफ्टर दैट सेकंड एलिमेंट 3 3 का क्यूब 27।
आफ्टर दैट 5 क्यूब 125 और 7 क्यूब 343। तो हमारे पास क्या बनेंगे, हमें ऑर्डर पेयर। 1 भी हो सकता है लेकिन 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, सो 7 क्वेश्चन हमने इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। A in the element x y z there are 3 elements, okay, and b 1 and 2 element। हमें बताया नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन का हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, नंबर ऑफ रिलेशन। एक सीधा साधा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, बिल्कुल साफ साफ 2 to the power p and p मल्टीप्लाई बाय q। यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 3, तो p क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 2, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 to the power 3 into 2, तो 2 to the power 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 रिलेशंस। 64 रिलेशन, बिल्कुल सिंपल। ओके, आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन, लेट r is the relation on z defined by r is equal to ab and ab belongs to z। a और b दोनों क्या है, z का मतलब इंटीजर्स। a माइनस बी इज इंटीजर, और हमारे पास क्या आना चाहिए, a माइनस बी भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो डोमेन और रेंज बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। अब देखो हमारे पास a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है, तो a माइनस बी भी इंटीजर आना चाहिए। तो ऑर्डर पेयर में हमारे पास क्या, इंटीजर और इंटीजर नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि a भी क्या है, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर ही पुट करेंगे, इंटीजर पुट करेंगे तो आएगा भी क्या, इंटीजर ही आएगा। तो ऑर्डर पेयर क्या मिलेंगे हमें, इंटीजर, दोनों इंटीजर मिलेंगे, दोनों इंटीजर ही मिलेंगे ना, x और y। a और b क्या होंगे, दोनों इंटीजर। सो ये a और b दोनों क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे ऑर्डर पेयर अगर हमें इंटीजर मिलेंगे तो इनका डोमेन भी क्या होगा, इंटीजर 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 इंटीजर। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, सारे फर्स्ट एलिमेंट क्या होंगे, इंटीजर होंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगा, इंटीजर। ऐसे ही अगर यहाँ पे सेकंड एलिमेंट भी क्या है, इंटीजर ही है, सेकंड एलिमेंट भी क्या है, इंटीजर ही है, तो सारे ऑर्डर पेयर में हमें सेकंड एलिमेंट क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो रेंज भी क्या हो जाएगी, रेंज भी हमें मिलेगी इंटीजर। सो डोमेन एंड रेंज बोथ विल बी इंटीजर्स। इसको हम इजीली समझ सकते हैं कैसे, क्योंकि भाई जितने भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे उसके अंदर हमें सारे एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, हमें इंटीजर ही मिलेंगे। जब इंटीजर ही मिलेंगे तो हमारे पास डोमेन भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और रेंज भी क्या आएगी, इंटीजर आएगी। और कोई हमें कंडीशन इसमें दे ही रखी है। ओके, तो इस तरीके से आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसको अच्छे से सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करो, समझ समझ के सॉल्व करो। ओके, इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस, फंक्शन, जिसका अब तक हम सिर्फ बेस पढ़ रहे थे। फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा सेट थ्योरी, वो भी क्या था, बेस था किसका, फंक्शन का। और जो सेकंड चैप्टर के अंदर रिलेशन, जो ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और जो रिलेशन पढ़े हैं, वो भी क्या है, हमारा बेस है किसका, फंक्शन का। अब है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा फंक्शन। उसको हमें अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, कई ग्राफ्स भी है उसको भी अच्छे से देखेंगे। कई इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हारी बुक्स में एनसीईआरटी नहीं गिवन है लेकिन इंपॉर्टेंट है आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए, वो भी हम उसको अच्छे से देखेंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे से स्टडी करो। गुड लक।